बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मजेदार चिकन कढ़ाई ढाबा स्टाइल में। बहुत ही जबरदस्त ये रेसिपी है और बहुत मजेदार और झटपट से बनने वाली है। तो मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस यहाँ पे अपनी रेसिपी को स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बताती जाऊंगी। यहाँ पे मेरे पास हाफ केजी चिकन है और मेरे पास 4 मीडियम साइज के टमाटर थे जिनको मैंने कट करके रखा हुआ है। इसके साथ साथ मेरे पास एक बड़ी प्याज है जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में काट के रखा हुआ है। 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्चें हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। कसूरी मेथी है थोड़ी सी। बारीक कटी हुई अदरक है। चॉप्ड हरा धनिया है और साथ साथ स्पाइसेस में मेरे पास है नमक, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी है मेरे पास और साथ ही साथ जीरा पाउडर भी है। और यहाँ पे मेरे पास ऑयल है, ऑलिव ऑयल। तो बस ये तमाम चीजें रेसिपी में जाएंगी। बड़ी ही मजेदार ये कढ़ाई बनती है और बहुत आसानी से बन जाएगी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। तो बस जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करती हूँ मैं। पैन मैंने पहले ही गरम कर लिया है। तो बस अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। आंच यहाँ पे मैंने थोड़ी सी तेज करी है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूंगी कटे हुए टमाटर, जो कि मैंने पहले से ही काट के रखे। 4 मीडियम साइज के टमाटर है, इसको मैंने काट के रख लिया था। अब इनको टमाटर को मुझे इतना पकाना कि हल्के से नरम हो जाए। तो यहाँ पे देखिए टमाटर अच्छे से नरम हो चुके हैं। तो इनको मैंने मीडियम बिल्कुल आंच पे पकाया था। थोड़ी देर आंच तेज करके फिर आंच मैंने मीडियम कर दी थी। टमाटर को मैंने निकाल के साइड पे रख लिया है एक प्लेट में। और अब मैं यहाँ पे दोबारा पैन में ऑयल लूंगी थोड़ा सा। और ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होता है तो मैंने एक मीडियम साइज की जो प्याज थी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बारीक बारीक काट के रखी हुई थी मैंने। तो भाई इसको प्याज को हमें इतना पकाना है कि प्याज आपकी बहुत ज्यादा ब्राउन भी ना हो और नरम हो जाए। बस लाइट से बिल्कुल ब्राउन करनी है। यहाँ पे देखिए प्याज अच्छी सी नरम भी हो चुकी है और बिल्कुल लाइट ब्राउन हुई थी। बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी है। तो अब यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी इसमें और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। 1 से 1.5 मिनट मैंने इसको भूना था हल्की आंच पे। साथ ही साथ अब देखें यहाँ पे अदरक लहसुन भून चुका, तो अब इसके साथ साथ मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। हाफ केजी के करीब मेरे पास चिकन है। अब अगर आपके पास चिकन की क्वांटिटी ज्यादा है, जैसे कि 1 किलो है, 1 केजी के करीब, तो आप इसमें फिर 2 प्याज लीजिएगा। चिकन को अब मैंने अच्छी तरह से भून लूंगी मैं, ताकि इसका कलर अच्छा सा व्हाइट हो जाए। 5 से 7 मिनट के करीब मैंने चिकन को भूना है। अब मैं यहाँ इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर रही हूँ। और मैंने इसमें हल्दी बिल्कुल डाली थी, बिल्कुल पिंच के करीब इसमें मैंने हल्दी डाली है, सिर्फ कलर देने के लिए। अगर आप चाहें तो हल्दी को स्किप भी कर सकती हैं, ये ऑप्शनल है। मैं सिर्फ कलर देने के लिए यूज करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं जरूर डालती हूँ थोड़ी सी जब भी मैं ये कढ़ाई बनाती हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने हल्दी अच्छी तरह से मिक्स कर ली थी। आंच स्लो ही है। और मैंने इधर हाफ टी स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं और हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं। मिर्चें अपने हिसाब से आप कम ज्यादा रख सकती हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि मसाले जो है चिकन के साथ एडजस्ट हो जाएं। अब यहाँ पे मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैं कवर कर दूंगी पैन को, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। 5 से 7 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। अब मैं इसमें हाफ टी स्पून के करीब जीरा ऐड करूंगी और हाफ टी स्पून के करीब ही इसमें मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आंच बिल्कुल स्लो है, पानी मैंने ऐड नहीं किया था।
चिकन का जो पानी होता है वो अपने ही पानी में गल रही थी, क्योंकि ये कढ़ाई बिल्कुल भुनी हुई बनती है। अब साथ ही साथ मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, जो कि हमने नरम करके रखे हुए थे। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पानी आपने इसमें बहुत ऐड नहीं डालना, वरना फिर उसको बार बार हमें बहुत देर तक भूनना पड़ता है। यहाँ पे अच्छी तरह से इन चीजों को मिक्स करके, सारी चीजों को, अब मैं इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके रखा था, बिल्कुल हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए कवर करके रखा है। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह चिकन बिल्कुल रेडी है और बहुत अच्छी सी गल भी चुकी थी। अब मैं आखिर में इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने ऊपर से स्प्रिंकल करी है। इसकी बहुत अच्छी स्मेल आती है हम जब लास्ट में डालते हैं अपनी डिश में। साथ ही साथ मैं 5 से 6 के करीब हरी मिर्चें हैं साबुत, वो भी डालूंगी। अब अगर आपको थोड़ी तेज मिर्चें चाहिए तो आप इसको कट करके भी डाल सकती हैं, तो मैं साबुत डाल देती हूँ कि जिसको तोड़नी हो अपने आगे तोड़ ले। अब यहाँ पे इनको अच्छी तरह से मिक्स करके, और फिर मैंने 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके रखा था, ताकि मेथी और हरी मिर्चों की अच्छी सी खुशबू आ जाए। यहाँ पे माशाल्लाह चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है, और बस अब मैं लास्ट में इसमें अदरक स्प्रिंकल करूंगी थोड़ी सी, और साथ ही साथ थोड़ा सा हरा धनिया। तो बस यहाँ पे बस मेरे ख्याल में आधे मिनट के लिए मैंने थोड़ी देर इसका फ्लेम ऑन रखा था, उसके बाद मैंने फ्लेम बंद कर दिया था। और अब मैं इसको डिश आउट करने की तैयारी करूंगी। बहुत ही मजेदार इसकी खुशबू आ रही थी, और जब सब चीजों का एक साथ जो इसकी खुशबू आती है सालन की, बहुत जबरदस्त होती है। यहाँ पे मैंने देखिए जबरदस्ती चिकन कढ़ाई ढाबा स्टाइल मैंने डिश आउट कर ली है, और बहुत मजेदार ये बनी थी। इसको नान के साथ सर्व करें, चपाती के साथ, दोनों के साथ ही इसका मजा ही अलग होता है। और आज की आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर ट्राई करनी है। साथ ही साथ मैंने इसमें थोड़ी सी अदरक भी स्प्रिंकल कर दी, और थोड़ा सा हरा धनिया मैं आखिर में गार्निश करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपनी दावतों में बनाए, ये झटपट से ही आप आधे घंटे में बना सकती हैं। कभी घर वालों का दिल चाहे, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते और घर में सबका दिल चाह रहा हो कुछ इस तरह का खाने का, तो आप आधे घंटे के अंदर अंदर ही कढ़ाई रेडी कर सकती हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।